वसई विरार नाला सोपारा में ये सारी योजना के तहत किसको मिलेगा घर और किसको नहीं। अवैध निर्माण और सरकारी जमीनों पर बसे झोपड़ों का क्या होगा, क्या उन्हें भी मिलेगा घर। वसई विरार में रेलवे और सॉल्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट की जमीनों पर झोपड़पट्टियों का क्या होगा, क्या उन्हें भी मिलेगा घर। वसई विरार नाला सोपारा में बनी अवैध लोड बेरिंग बिल्डिंगों का क्या होगा, क्या उन्हें भी एसआरए के तहत घर मिलेगा या नहीं। नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। अब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एसआरए स्कीम लागू की गई साल 2020 में। तो जो लोग भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, चौल में रहते हैं या फिर कुछ हद तक लोड बेरिंग्स में रहते हैं, उनके लिए कई तरीके की सूचनाएं हैं जिसको हम आगे खबर में बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि ये अच्छी योजना है एसआरए स्कीम, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसकी योजना 2020 में ही इम्प्लीमेंट हो गई थी। वसई विरार क्षेत्र में बड़ी संख्या में झुग्गी झोपड़ी है। सरकारी आंकड़ों में इनकी संख्या 2 लाख के आसपास है, जबकि असल में यहाँ 6 लाख से अधिक झुग्गी झोपड़ी है। अधिकांश झोपड़पट्टी सरकारी जमीनों पर बसी है। शहर के बीचों बीच मालकी, प्राइवेट और आदिवासी जमीनों पर बने लाखों झोपड़ों को 10 से 15 साल पहले स्थानीय बिल्डरों ने तोड़कर 4-4 मंजिला की अवैध लोड बेरिंग इमारतें बना डाली है। इसका ताजा उदाहरण नाला सोपारा पूर्व की अग्रवाल नगरी की चर्चित 41 इमारतें हैं, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया। इसके साथ ही मीरा भाईंदर और वसई विरार का इलाका, इन सब में जिले के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो जिले हैं, इन सब जिलों के बीच में जो भी क्षेत्र आते हैं जहाँ पर स्लम इलाके हैं, जहाँ पे माल की ज़मीन है या फिर सरकारी ज़मीन है जिनके पे कई सालों से अतिक्रमण हुआ है, तो उन सबको सरकार जो है उनको पुनर्स्थापित कर रही है और 300 स्क्वायर फीट का अच्छा घर बना के दे रही है। और इसमें योजना के मुताबिक कुछ ऐसा है कि साल 2010 से लेकर 11 से पहले के जो घरपट्टी है, चाहे नगर पंचायत ज़माने की हो या आज भी नगर पंचायत में हो, उन सब घरों को तोड़ने के बाद उन्हें 300 स्क्वायर फीट का पक्का घर और उसके साथ ही एक घर के साथ साथ तमाम सारी जो सुविधा की चीज़ें हैं, जिनमें खेलने का प्लेग्राउंड है और मैरिज हॉल है, समाज मंदिर हॉल है, और इसके अलावा पक्की नाली और गटर पाइपलाइंस और अच्छा स्वच्छ पेयजल, ये सब की व्यवस्था जो है इसी स्कीम के तहत की जाएगी। सर्वप्रथम जानना ही ज़रूरी है कि ये जो स्कीम है वो किन जगहों पर लागू होती है और कौन लोग इस स्कीम के तहत डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंटली जैसा मैंने बताया कि वसई विरार शहर हो, नवी मुंबई का इलाका हो, कल्याण डोंबिवली हो, भिवंडी वगैरह इलाका हो, ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर ये स्कीम लागू हुई, उसके तहत जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनके लिए स्कीम लागू की गई है। अब इसमें क्या होगा कि आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है, उस सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सरकार को आपने बताया है कि हम यहाँ पे रहिवासी हैं और हम यहाँ पे आपके यहाँ रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो सरकार उसको आधार बनाकर उनको ही आधार बनाएगी और उनमें जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति के बाद ये रिडेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा सरकार की तरफ से। प्रोसीडिंग जो है वो सरकार करेगी, यानी पेपर प्रोसीडिंग, और बाकी काम जो है वो थर्ड पार्टी करेगी। इन सब के बीच आपको बता दें इम्पॉर्टेंट कि जो जगह है, जो स्लम में जो लोग रह रहे हैं सालों से, लेकिन वो जगह सरकारी है, यानी सरकारी में कौन सी, केंद्र सरकार की जो ज़मीनें हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप रेलवे परिसर में, जैसे कि आपने बांद्रा का एक देखा हुआ है, वहाँ पे बांद्रा में रेलवे परिसर में जो लोग रहते हैं उनको इसका स्कीम नहीं मिल पाएगा। बांद्रा ईस्ट में आप देखिए बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ से रेलवे लाइन भी गुजरती है, तो वो जो बीच का इलाका है वो इलाका एसआरए स्कीम में नहीं आएगा, यानी वो उनको गवर्नमेंट लैंड जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड है, उस पे नहीं हो पाएगा। दूसरा जो मसला है एसआरए की ज़मीन कहाँ पे एसआरए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो दूसरा मसला है फॉरेस्ट की ज़मीनों पर। अगर आपका घर फॉरेस्ट की ज़मीन में आ रहा है तो वहाँ पे भी इस स्कीम का कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा बताएं सीआरजेड की ज़मीनें, जो प्राकृतिक तौर पे आरक्षित ज़मीनें हैं, जो पशु पक्षियों के लिए या जल जीव या वन्य जीवों के लिए आरक्षित हैं, ऐसी ज़मीनों पर अगर आपने अतिक्रमण किया है तो उन ज़मीनों पर भी आपको घर बनाया है आपने, तो वो एक तरीके से गैरकानूनी भी है, और दूसरा इस स्कीम के साथ उनको वरीयता नहीं दी गई है। नेक्स्ट चीज़ कि अगर आप सॉल्ट पैन की ज़मीनें हैं, जहाँ पर नमक की खेती की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर भी अगर आपने आपका घर बनाया हुआ है तो निश्चित तौर पे वहाँ भी किसी प्रकार की वरीयता नहीं मिलेगी। अधिकारियों से इस बाबत जब हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई विशिष्ट कंडीशन होगी तो ही, अगर केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करती है और केंद्र सरकार अप्रूवल देती है, तो ही जाके इनको घर मिल पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन भी क्षेत्रों में स्लम इलाके हैं, बड़े बड़े इलाके हैं जहाँ पे लाखों हज़ारों
घर रहते हैं लोग सालों से, 15, 20, 25 साल हो गए, उनके लिए जो स्कीम है 2011 के पहले की घरपट्टी, उन घरपट्टियों पे आपको 2.5 लाख रुपए की जो कंट्रीब्यूशन है आपका वो नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 2011 के बाद की आपके घर की घरपट्टी है तो उसमें आपको एक 2.5 लाख रुपए का सरकार को कंट्रीब्यूशन अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए आज की डेट में, अगर आप घर खरीदने जाते हैं तो 2.5 लाख सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लग जाते हैं, 2.5 से 5 लाख रुपया कम से कम एक फ्लैट का एरिया वाइज देखेंगे। और इसी अनुसार अगर आप देखेंगे तो 10% अमाउंट भी आपका यही होता है, 5 से 10 लाख रुपया, 10% मतलब 90% लोन और 10%। तो अगर देखा जाए तो एक एवरेज घर जो देखेंगे 35 से 40 लाख के बीच में 1 BHK आज की डेट में है। लेकिन अगर इन स्लम वालों को सरकार डेवलप करके दे रही है तो निश्चित तौर पे उनके घरों में खुशियां आएंगी, क्योंकि उनका बड़ा अमाउंट जो है वो बच जाएगा। 35 से 40 लाख रुपए का बेनिफिट उनको हो रहा है। ऐसे में आपको करना क्या है? तो आपको करना क्या है, आपको एरिया वाइज आपकी जो एरिया जो है SRA के जो ऑफिस है उस ऑफिस पे आपको कांटेक्ट करना है, आपको खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद वहाँ की जो अथॉरिटी है वो आपको आगे की परमिशन कैसे देगी, क्या करेगी, उनको क्या करना है वो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि 8 महानगर पालिकाएं इस क्षेत्र में आती हैं जहाँ पे साल 2020 में सारे स्कीम लागू की गई है। इसके साथ ही 8 नगर पंचायत है जिनमें बोईसर, पालघर, वसई विरार, थाना भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली और नवी मुंबई का कुछ इलाका है जहाँ पर स्लम रिहेबिलिटेशन की स्कीम शुरू है। 2020 पर्टिकुलर बात करूं 2020 से अगर वसई विरार की, तो यहाँ पे 2020 से स्कीम लागू थी, लेकिन इस स्कीम की जानकारी लोगों में नहीं की गई थी। जैसा कि पिछले 3-4 दिनों से हम आपको इस स्कीम के बारे में व्यापक तौर पे बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपका लाभ होगा और सरकार की जो योजना है उसके तहत आपको आर्थिक लाभ और इसके साथ ही एक अच्छा स्ट्रक्चर बन के मिलेगा जिसमें आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर कर पाएंगे। इन सब के बीच आपको अपने अथॉरिटी से कांटेक्ट करना है और SRA जो स्कीम है वो महानगर पालिका को ओवरराइड कर रही है, यानी महानगर पालिका के पैरेलल ही एक ऐसी अथॉरिटी है जो आपको एक अच्छा घर बना के दे रही है और आपको एक बेहतरीन वातावरण रहने के लिए आपको मिल पाएगा। इन सब के बीच चलिए हम आपको बताते हैं, वसई विरार की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5 से 5.5 लाख अवैध निर्माणों की घरपट्टी लगी है, यानी कि इस क्षेत्र में लगभग 5.5 लाख ऐसे घर हैं, अवैध निर्माण है जहाँ पे घरपट्टी लग पाई है। लेकिन हमारे सोर्स बताते हैं कि ये घरपट्टी जहाँ पे लगी है और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आज भी घरपट्टी नहीं लग पाई है, या फिर किन्हीं कारणों से उसके ओनर नहीं है, या फिर किन्हीं कारणों से उस घर में कोई नहीं रहता है। ऐसी बड़ी संख्या में वसई विरार के वो घर हैं जहाँ पर घरपट्टी नहीं लग पाई है। तो ऐसे समय में उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ये बताना कि उनको इस स्कीम का लाभ मिले। एक और